गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11 के आपका जो चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर हम बात करेंगे 11 की, जहां पर हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। हमारा टॉपिक है मेनली आज का मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि हम डिस्कस करने वाले आपसे व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट में ओवरऑल हमें कितने टॉपिक डिस्कस करने हैं, इन सभी विषयों पर आज की क्लास में बात करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, क्योंकि ये लेक्चर सबको समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को हर तरह की प्रॉब्लम रहती है, इसमें मोल क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इस तरह के तमाम टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे करेंगे बात। कौन सा टॉपिक है हमारा? टॉपिक है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। तो जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले मोल क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आए हुए सभी टर्म्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू स्टडी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर 11 है, 12 और 13 दो लेक्चर हमारे पास और हैं। दो लेक्चर के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे आपके एग्जाम्स भी करीब आ रहे होंगे, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, तो पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको तैयारी करा देंगे हम। अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वाला चैप्टर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 वीडियो हम लाएंगे। यहाँ पर 3 लेक्चर में हम उसे समाप्त कर देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम उसको पढ़ा करके खत्म कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात करनी। पीरियोडिक टेबल की एक एक क्लास करके हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ाएंगे, जहां पर 1.5 से 2 घंटे के आसपास का एक लेक्चर होगा और ये चैप्टर हम खत्म करा देंगे। ठीक है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 से 3 लेक्चर में कोशिश करें खत्म करने की, नहीं तो हो सकता है पार्ट वाइज ही पढ़ा दें। जैसा हमें ठीक लगेगा उस हिसाब से हम इसको स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 यानी कि जो चैप्टर हमारा थर्ड है, यानी सम ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल। तो बेटा पीरियोडिक टेबल हम लोग कल या परसों से हम लोग इसको भी स्टार्ट कर लेंगे और एक एक लेक्चर वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आप पढ़ना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास, जहां पर हम आपसे बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है आज का? टॉपिक है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। अब जरा समझना, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में हमें ये डिस्कस करना है कि मोल क्या होता है। अगर हम मोल की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इस चैप्टर के शुरुआती दौर में पढ़ा था। वहां पर बेटा जब आप पढ़ रहे थे तो मास, लेंथ, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट में 7th बेसिक क्वांटिटी में आपने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यह उसकी यूनिट होती है, यानी मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम ये समझ पाए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो ओवरऑल हम ये जानते हैं कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी हम ये कहते हैं कि जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते थे, जो 7th बेसिक क्वांटिटी थी बेटा, उसी की यह यूनिट है मोल। यानी किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम कैसे मेजर करते हैं? मोल के बेसिस पर पढ़ते हैं। तो मोल हमारी 7th बेसिक क्वांटिटी की यूनिट बताई गई। हम कहते हैं मोल जब लिखते हैं बच्चा, तो मोल लिखते ऐसे हैं, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? अगर हम मोल के सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल इसका MOL होता है, ना कि LE। यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब इस यूनिट का करते हैं तो MOLE नहीं लिखते, MOL लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मोल के बारे में हम ये जानते हैं, मोल कुछ इस प्रकार से होता है। और ये क्या है? यह है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं कि कितने एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। मोल के रिस्पेक्ट में हम ये भी बात करते हैं कि यह नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। तो एक मोल की जब हम वैल्यू की बात करते हैं 6.023 × 10⁻23, ये क्या होता है? ये एटम्स के बराबर होता है या फिर मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है बेटा, और या फिर हम कहते हैं कि आयंस के बराबर है। तो इसे हम एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन के टर्म्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होती है। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलर मास, कोई भी मास आप कंसीडर कर सकते हैं। हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है, और इसी को हम कहते हैं, इसकी वैल्यू Na के बराबर है।
एन ए का मतलब होता है बेटा एवोगाद्रो नंबर। तो जो एवोगाद्रो नंबर की बात हम करते हैं वो क्या है, वह यही नंबर को हम बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na और ये एवोगाद्रो नंबर कहलाता है। इसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है। दूसरे रिस्पेक्ट में हम ये बात ये भी करते हैं कि अगर मोल हमें कहीं पर फाइंड आउट करना है तो मोल इज द रेशियो ऑफ किसका, मास यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं तो जो आता है वो क्या आता है, मोल आता है। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो मास हमें दिया गया है और जो इसका मोलर मास है उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मोल कहते हैं बेटा। तो मोल के बारे में ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको हमने यहाँ पर समझाया। अब ये बात हो गई कि यह 7th बेसिक क्वांटिटी की यूनिट है, रिप्रेजेंट करते हैं जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन MOL लिखते हैं। एक मोल की वैल्यू एवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। मोल फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया, मास अपॉन मोलर मास। ये तो मोल की ओवरऑल कहानी हो गई कि मोल क्या है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस मोल वाले चैप्टर के अंतर्गत हमें मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर हम इस मोल वाले पोर्शन पर बात करें कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो जरा समझिएगा कि इस मोल वाले पोर्शन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। पहली बात, मोल में हम पहला डिस्कशन, अभी तो हम केवल मोल को डिफाइन किए हैं ना, तो पहला डिस्कशन हमारा मोल पर होगा। दूसरा डिस्कशन होगा बेटा मास परसेंट पर, है ना। फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंट पर, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसी में हम स्ट्रेंथ की बात भी करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी क्या होती है ना। फिर हम पढ़ेंगे मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी के बाद मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी के बाद फिर हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और जो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे इसी में हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये तो बात हमें मेनली डिस्कस करनी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाए ये कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो बेटा हम उस बेसिस पर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मोल के बारे में बात करते हैं कि मोल हमारा है क्या। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही अच्छा है। पहले हम मोल का डिस्कशन कर लेते हैं। मोल के बारे में हमने अभी आपको बता दिया, और मोल में सबसे पहली बात बताई गई कि मोल इज द रेशियो ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का जो गिवन मास है और जो उसका मोलर मास है, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम मोल कहते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी बात समझाएं कि अगर इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो हम पहली बात क्या करेंगे, इसमें जरा देखना। हम पहली बात पे आते हैं कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम कहते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, हम कहते हैं अगर मान लो हमें मोल फाइंड आउट करना है कि आपको मास दे दूं और मोलर मास दे दूं तो मोल आप निकाल सकते हैं, कहें हाँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करें और हम आपसे कहें कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, क्वेश्चन आया हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, A, B, C और D, ठीक, 4 क्वेश्चन देता हूँ। पहले पार्ट में हमने ये कहा कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन हमने कहा कि 44 ग्राम ऑफ CO2, दूसरा क्वेश्चन हो गया। हमने कहा 36 ग्राम ऑफ H2O, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 34 ग्राम ऑफ NH3, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर मान लो दे दिए। अब हम पहले का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया, यानी टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में हम पहले का सॉल्यूशन देखेंगे, ए वाले का। अब जरा देखो गिवन मास कितना दिया है बेटा, 23 ग्राम। तो जब आप मोल निकालेंगे तो मोल इज इक्वल टू 23 अपॉन सोडियम का मास कितना होता है 23। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वह कितना मिलेगा, 1 मोल। यानी कि इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 मोल हो गया। दूसरे पर आइए बेटा, हम कहते हैं फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल इज इक्वल टू मास कितना दिया 44, और CO2 का मास निकालोगे, आपको अभी मोलर मास मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया। कार्बन का 12 हो जाएगा, 2 × 16 यानी 16 + 12 कितना, 16 × 2 = 32, 32 और 12 कितना आ जाएगा 44।
तो हम कहते हैं CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 44 आएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल आ गई। सी नंबर पे चलते हैं, हम कहते हैं कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो बेटा जरा देखो यहाँ पर कितने ग्राम है, 36 ग्राम H2O की बात की गई, तो 36 यहाँ लिख दो। H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम। सर आपको कैसे पता, 2 into 1 कर दोगे प्लस 16 कर दोगे, एटॉमिक नंबर 8 है तो डबल करते हैं, तो 16 तो कितना आ गया, 18 आ गया ना। तो 18 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि 2 मोल आंसर आ गया, है ना। अब ये क्या हो गया, सी वाला हो गया। और डी वाले पार्ट पर आएंगे बेटा, तो हम पढ़ते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। और NH3 का मास निकालोगे तो 14, नाइट्रोजन का हो गया 3 into 1, तो 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 17। तो 17 टू जा क्या हो गया, 34। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया, 2 मोल आ गया। ओवरऑल आपके सामने जो भी पार्ट दिया गया है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया गया कि अगर मोल में हम टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम क्या पाते हैं, जैसा आपको बताया गया। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उम्मीदन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर डी पार्ट तक करा दिया है। डी पार्ट तक कराने का मतलब 4 पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और इन 4 पार्ट के माध्यम से हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का हमें मोल निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मोल निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर किसी ने कहा कि मोल नहीं, हमें एटम्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए, आयंस चाहिए, तो जरा देखो बेटा, अगर यही क्वेश्चन हम बदल दें, यानी कि हम इसको सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देखिएगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। हमने कहा ये इस पार्ट को हम चेंज कर देते और यहाँ पर हम चेंज कर देते, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन चेंज किया हूँ, घबराने का विषय नहीं है। आप आइए लौट करके, हमने कहा इसको हम टाइप 2 का क्वेश्चन बना देते हैं, और हम कहते हैं हाउ मेनी एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन। अब ये क्वेश्चन बदल दिए, क्वेश्चन सब सेम है चारों। अब आपसे पूछा गया कि एटम या मॉलिक्यूल निकालना है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन बना दिया। टाइप 2 में कहा गया कि अगर हमें 23 ग्राम सोडियम में पता करना हो कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर इसमें तो एटम्स निकलेंगे, भाई सोडियम है तो एटम निकलेगा, CO2 है तो वहां पर क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे। अगर ऐसी सीन बनती है तो हम क्या करेंगे, सर कुछ नहीं बेटा, आओ बताते हैं। जैसे मान लो 23 ग्राम सोडियम आपको दिया गया, तो आप क्या करोगे, मोल इज इक्वल टू 23/23 इज इक्वल टू 1 मोल निकाल लिया। यानी कि हमने सबसे पहले मास दिया था, उसका मोलर मास हम जानते थे, और यहां से हमने क्या किया, हम नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब इसका आंसर कितना है, 1 मोल। जब 1 मोल इसका आंसर आ गया बेटा, तो कुछ नहीं करना, ये देखो 1 मोल में कितनी वैल्यू होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। दूसरा इसका क्या आंसर होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्योंकि CO2 है। और अगर इसमें आते हैं तो ये 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बनेगा। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12.046 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके इसको पढ़ लेंगे, और वही हाल यहाँ पर भी होगे। इसका भी आंसर क्या आएगा, 2Na। 2Na का मतलब Na मतलब अगर दोनों नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल खट बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हम टाइप 2 का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि टाइप 2 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर टाइप 2 समझ में आ गया तो टाइप 3 कैसे बनेगा, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट की इस कंडीशन में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि टाइप 3 का क्वेश्चन क्या होगा। अब जैसे मास दिया है, मोलर मास दिया है, आप मोल निकाल रहे थे, आप ये भी देखें कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी हमने निकाल लिया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेटा आपको मास ना दिया हो, केवल मोलर मास और मोल दे दे, ठीक है, या कहते कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम, तो क्या करोगे। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं होगा, टाइप 3 का क्वेश्चन बनेगा। तो आइए करके देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे आगे की बात। अब देखो क्वेश्चन में अभी तक जो हम समझ रहे थे उससे थोड़ा सा हट करके बातें होने वाली हैं, क्योंकि अब हमें क्या पता है क्या नहीं पता है इसी पर बात करनी है। तो अब 3 फैक्टर हैं, 3 में से कुछ पता होगा, कुछ हमें नहीं पता होगा। तो हम देखेंगे क्या हमें पता है और क्या नहीं पता है,
और जो नहीं पता होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो पता है उसको हम पुट कर देंगे। तो चलिए उसको करके देखते हैं। जैसे हमने टाइप 3 में आपको बताया कि हमें मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए कि व्हाट विल बी द मास ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आता है। यानी कि हम तीसरे तरह के क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरे तरह के क्वेश्चन में हम आपसे कहते हैं कि अगर ऐसे दे दो कि व्हाट विल बी द मास ऑफ, यानी मास पूछ लिया हमने। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, हम मास में आपसे कह दें कि बताइए 2 मोल ऑफ Na, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन दे दें 3 मोल ऑफ CO2, सी वाला दे दें हम कह दें 2 मोल ऑफ H2SO4, डी वाला दे दें 3 मोल ऑफ कॉस्टिक सोडा यानी NaOH। अब जरा सॉल्यूशन समझिएगा। सॉल्यूशन के ए पार्ट पर आते हैं और हम फॉर्मूले पे क्या पढ़े थे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, हमने पढ़ा, ये पढ़ा। अब देखिए मोल कितना दिया है, 2 दिया है, और हमें सोडियम का मोलर मास या मास कितना मिल जाएगा बेटा, हमें उसका मास मिल जाएगा 23। यानी कि यहां से हम आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे यहाँ 2 लिखो, यहाँ मास हो जाएगा और इसका मोलर मास कितना हो गया 23। तो ओवरऑल हम क्या पाएंगे, हम यहाँ से 46 ग्राम आंसर पाएंगे कि नहीं पाएंगे भाई। 23 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास हमें कितना मिल गया 46 ग्राम मिल गया। सेम कहानी आगे भी है। आगे सेम कहानी में बढ़ते हुए 3 मोल CO2 की बात की गई, तो मोल कितना है 3 है, मास सेम वैसे ही रहने दो। और CO2 का मास कितना होता है बेटा 44। क्या होता है ये, मोलर मास होता है या मोलिकुलर मास होता है, जो भी आपने इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा कि नहीं, और मास आपको क्या मिल जाएगा 44 × 3, यानी कि आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा, है ना। हम कहते हैं इस प्रकार से किसी क्वेश्चन को अंजाम देने में बहुत कठिनाई नहीं है बेटा। 2 मोल ऑफ H2SO4 है तो मोल की जगह पर 2 रख दो, मास को मास ही रहने दो, और यहाँ से H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, तो 98 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, खट आंसर निकल के बाहर आ जाए चिल्लाते हुए। तो मास इज इक्वल टू 2 × 98 इज इक्वल टू, यहाँ से ग्राम आ जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहाँ पर लोगों को बहुत जोरदार कंफ्यूजन होता है। 3 मोल ऑफ NaOH अगर पूछ लिया जाए तो 3 मोल की जगह पर 3 रख दिया। NaOH कॉस्टिक सोडा होता है, इसका मास निकालोगे तो ये सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 23 16 1, तो 23 1 24, 24 6 30, ठीक है, 30 10 40, तो ये देखो 40, और ऊपर मास को मास ही रहने दो, है ना। तो यहाँ से देखो मासवा का निकला है, ये देखो 40 × 3 कर दोगे ना, और यहाँ से 120। अब देखिए कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस केवल तरीका हम बदलते जाएंगे, क्वेश्चन खटखटा के होते जाएंगे। तो हम इस प्रकार से देख पाए कि अगर मान लो टाइप 3 का क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें किसी का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालना हो, मॉलिक्यूल निकालना हो, आयन निकालना हो, तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाते हैं, इसी पर हम आपसे बातचीत कर रहे थे। मुझे उम्मीद है मोल की ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा अगला टॉपिक है बेटा मास परसेंट, यानी कि सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं मास परसेंट। अगर हम मास परसेंट की बात करें तो मास परसेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मास परसेंट में हम पढ़ते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सॉल्यूट का मास हमें दिया होगा और सॉल्यूशन का मास, बस ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूशन, जैसे हम कहें कि 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम पानी में मिलाया गया, तो 90 ग्राम पानी क्या है, सॉल्वेंट है, जो 10 ग्राम चीनी मिला है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो 10 और 90 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा ना, तो टोटल मास कितना होगा सॉल्यूशन का, 100 ग्राम होगा। तो हम यहाँ से अगर समझेंगे तो ये इस तरह से पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे वॉल्यूम परसेंट की बात हुई, तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे।
तो ये मास परसेंट के बाद वॉल्यूम परसेंट की बात हो गई कि वॉल्यूम परसेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वॉल्यूम परसेंट आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, ध्यान रहे, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना होगा ये हमें देखना है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा ये देखना है। जैसे हमने कहा 10 ml एल्कोहल को 90 ml पानी में मिलाया गया, तो 10 और 90 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो सॉल्यूशन कितना लोगे, 90 नहीं लोगे बेटा, सॉल्यूशन 100 ml लोगे, और उसका कितना होगा 10, तो हमें मिलेगा कितना, 10% मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 सॉल्यूशन, क्लास 12 और मुझे लगता है कि लेक्चर 3 या 4 है। प्लेलिस्ट में जाएंगे बेटा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इसका पूरा बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने करके पढ़ाया है। यानी आप क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में हमने करके पढ़ाया है। तो वहां से आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, हर पर बेस्ड क्वेश्चन और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप वहां तक मूव जरूर करेंगे। यानी कि प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 खोलिए, क्लास 12 में आप चैप्टर 1 सॉल्यूशन हमने पढ़ाया है, सॉल्यूशन के लेक्चर 3 या 4 में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा यह मोल कॉन्सेप्ट का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ लगभग 1 घंटे की वीडियो में हमने ये पूरा का पूरा लेक्चर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आप वहां तक मूव करेंगे और इसे पढ़कर जरूर लौटेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे क्या चौथे नंबर पे हम बात करते हैं। क्या बात करेंगे, हम कहते हैं चौथे पर मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अगर बेटा हमें मास बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ना है तो हम मास ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये क्या हो जाएगा, ये मास बाई वॉल्यूम का परसेंट का फॉर्मूला हो गया। सॉल्यूट का मास ऊपर, सॉल्यूशन का मास नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट की कहानी हो गई। अब हम इसी तरह से मोलैरिटी, ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ बता दे रहे हैं बेटा, और वहां से आपको एक बार पढ़ना होगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। छठे नंबर पे आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। सॉल्यूशन का मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है। और 7वें नंबर पे आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन में अब दो बातें होती है। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस Na प्लस Nb ऐसे पढ़ते हैं, और अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर लिख लेते हैं और दोनों का सम नीचे लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया कि किस प्रकार से हम मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को हम पढ़ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात सबसे जो जरूरी है बेटा वो ये है कि ये जो पोर्शन हमने यहाँ डिस्कस किया, हमने यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट होगी बेटा मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। ये आपका यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात और है, ठीक है, ये चैप्टर को हम बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है बेटा कि बड़ी मेहनत होगी, क्योंकि हमने इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ इसका पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन सब कुछ पीछे एक लेक्चर में बताया हुआ है। वो लेक्चर है हमारा सॉल्यूशन, चैप्टर सॉल्यूशन, यानी कि क्लास 12 चैप्टर 1। अगर हम बात करें आपसे तो क्लास 12 का जो चैप्टर 1 सॉल्यूशन है उसी में हम इसको पढ़ाए हुए हैं। यानी कि आप मूव करें सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ और सॉल्यूशन का लेक्चर 4 अवश्य देख लें। वहां पर आपको 3 या 4 है बेटा,
क्लास 12th का, वहां पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ है। तो आप एक बार उस वीडियो तक जरूर जाएं और वहां पर इसको देखें और इस मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें। अगर इसके बाद भी फर्दर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें मैसेज करके इस वीडियो में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसके आगे बातचीत करेंगे। और अगली बातचीत में हमारी क्या बात होगी जरा गौर करिएगा। इसके अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे क्लास लेक्चर नंबर 11 के बाद लेक्चर 12 में, जहां पर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, ये 4 टॉपिक हमारे मेनली बचे हुए हैं। इस पर विचार करने के लिए इंतजार करें आप नेक्स्ट वीडियो तक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।